Hi everyone, good morning. So today again we are going to take this passage and we will find out important words from this passage. So this is debt and welfare on the new government in Madhya Pradesh, election promises and the exchequer. नाउ डेप्ट एवरीवन नोज डेप्ट का मतलब होता है कर्ज और वेलफेयर का मतलब होता है जो सुंदर भविष्य की कल्पना करना वेलफेयर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी के कल्याण के लिए सो DEBT debt that comes as a noun that means borrowed money and borrowed money and in Hindi we call it कर्ज राइट एंड डेटर इसी से बना है डेटर वर्ड डेटर मीन्स वन हु गिव्स डेप्ट दैट पर्सन इज कॉल्ड डेटर यहाँ पे बी साइलेंट रहता है एंड वेलफेयर वी कैन कॉल दिस बेटरमेंट कल्याण उसके उज्जवल भविष्य के लिए कल्याण के लिए बेटरमेंट सो वेल वर्ड इज इनफ टू लर्न दिस वर्ड now here we have election promises and exchequer now जहाँ पे भी एक्स वर्ड लग जाता है वो पूर्व का संदेश देता है कि जो चीज़ पहले है जैसे एक्स एयरमैन एक्स सर्विसमैन नाउ दिस इज एक्स चेकर CHEQUER एक्स चेकर का मतलब होता है राजकोष अर्थ विभाग फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जहाँ पे फिनेंस से रिलेटेड बातें हों तो दिस इज अ नाउन एक्स चेकर एंड दिस मीन्स फाइनेंशियल डिपार्टमेंट एंड हिंदी भी इसे कहते हैं राजकोष एक्स चेकर Now to learn this word, it is pretty simple. You can relate with X and you can relate with check word. तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है तो वहीं पर चेक आएगी और पहले की चेक एक्स चेकर ऑलराइट लेट्स कंटिन्यू As it seeks to fulfill poll promises, the Bharatiya Janata Party must keep an eye on the exchequer. Seek का मतलब होता है ढूंढना, to find out. And seek is a verb. इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं to ferret out, to search, ढूंढना. एंड इसके फॉर्म्स हमें देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है सीक सॉट सॉट कई बार इसके फॉर्म्स में गलती हो जाती है सो दिस वी शुड रिमेंबर सीक सॉट सॉट एंड कीप एन आई का मतलब है नज़र बना करके रखना जैसे कई बार हम लोग बातचीत में कहते हैं कि उस पर नज़र बना करके रखो सो दिस इज कीप एन आई मीन्स टू ऑब्जर्व नज़र बना कर रखना कीप एन आई and here we go with the more details about this passage debt and welfare on the new government in Madhya Pradesh election promises and the exchequer as it seeks to fulfill poll promises the Bharatiya Janata Party must keep an eye on the exchequer with the swearing in और swearing in का मतलब होता है शपथ समारोह जैसे आपने swearing ceremony सुना होगा तो SWEAR स्वेर जैसे अक्सर हम लोग बातचीत में कहते भी हैं आई स्वेर तो स्वेर इन मतलब कसम खाना किसी चीज़ की शपथ लेना आई स्वेर बहुत ही कॉमन सा वर्ड है बचपन से आप ये वर्ड यूज़ करते आए होंगे कि आई स्वेर आई हैव नॉट डन दिस थिंग सो टू मेक प्रॉमिस और वी कैन से वचन देना एंड स्वेर इन अगर इसी के बाद इन लगा हुआ है तो दिस मीन्स स्वेरिंग सेरेमनी एंड इसी से बना है स्वेरर वचन देने वाला of Mohan Yadav as the Chief Minister of Madhya Pradesh, the Bharatiya Janata Party (BJP) has
heralded. Now this word is herald, HERALD, herald. सो हेराल्ड का मतलब होता है अनाउंस करना, घोषित करना, टू अनाउंस, इट्स अ वर्ब. घोषित करना, हेराल्ड, हर ऑल. अ न्यू इरा. इरा का मतलब है एक नया युग, एक नया दौर. ERA, इरा. तो एरा मीन्स एक सर्टेन युग, एक सर्टेन दौर. इरा, इट्स अ नाउन. सिनेरियो, इसे हिंदी में हम कहते हैं दौर. A shift from Shivraj Singh Chauhan's reign, REIGN. Reign means उनका शासन, उनका रूलिंग, REIGN. तो इसे लगाम कसना भी कहते हैं एज अ वर्ब. रीन वर्ब के रूप में भी यूज होता है, नाउन के रूप में भी यूज होता है. एज अ वर्ब इसका मीनिंग होगा शासन करना, और एज अ नाउन इसका मतलब होगा शासन, मीन्स टू रूल, शासन करना. एंड इसी से वर्ड मिलता जुलता है रेजीम, उसका मतलब ही रूलिंग सिस्टम होता है, तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं. Of nearly 20 years, in Madhya Pradesh, Chhattisgarh and Rajasthan, the BJP has chosen new leadership. Though Mr. Chauhan continues to command significant popularity in the state, a realignment का मतलब है पुनः पुनर्जोड़ करना. एक्चुअली अलाइन वर्ड से बना है रीअलाइन, एंड री का मतलब आप समझते ही हैं. तो बेसिक जो वर्ड है वो है अलाइन, क्योंकि ये वर्ब है, और इसी से बना है अलाइनमेंट. अब देखिए, आपने सुना होगा कि पहिए को, जो ट्रक का पहिया होता है या किसी भी पहिए को, उसको अलाइन किया जाता है. अलाइन का मतलब है किसी दिशा में मोड़ देना, ठीक है, एक सीध में रखना. टू पुट इन स्ट्रेट वे, एक सीध में रखना, अलाइन. तो अलाइन को हम लोग लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं, एक लाइन में रखना, अ लाइन. दिस इज अ लाइन, अलाइन. एंड रीअलाइनमेंट माने उसको जोड़ना. ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स एंड लीडर्स इज नाउ लाइकली. द बीजेपी इज मैसिव मेजॉरिटी. नाउ मैसिव मीन्स का मतलब होता है मेजर. मैसिव इज एन एडजेक्टिव, एंड इसी से बना है मैसिवनेस. मैसिवनेस इसका नाउन है, एंड मैसिवली इज एन एडवर्ब. तो मैसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, इन ह्यूज अमाउंट, दैट इज कॉल्ड मैसिव, अधिक मात्रा में. तो मास से कनेक्ट कर सकते हैं. मास का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. इज लार्जली बीइंग क्रेडिटेड टू मिस्टर चौहान, हु अंडरटुक 165 रैलीज ahead of the polls. But the strength, paradoxically, now this word is important for you, paradox, and paradox से ही बना है paradoxically, adverb के रूप में आ रहा है. So if you understand paradox and paradoxical, so you can easily understand. paradox verb के रूप में भी यूज होता है, नाउन के रूप में भी यूज होता है, और इसका मतलब है विरोधाभासी, मतलब जो आपके अगेंस्ट हो. Paradox comes as a verb and as a noun. And paradoxical, this comes as an adjective, and paradoxically comes as an adverb.
So paradox means opposite to, or you can say against someone, जिसे कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब है कि आप यस कह रहे हैं, वो नो कह रहे हैं, मतलब आपस में ट्यून न करना, एक दूसरे के अगेंस्ट होना, दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स। सो यहाँ पे पैरा वर्ड ले सकते हैं रिमेंबर करने के लिए। पैरा ट्रूप्स जो होते हैं वो जल्दी से हाँ नहीं मानते। पैरा ट्रूप्स वो एक बार अच्छे से इंक्वायरी करते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, तब जाके वो आपकी बात को समझते हैं। पैराडॉक्स could force the new chief minister to chart his own course with Mr. Yadav, an OBC leader, and his disputees। अब देखिए डिस्प्यूट शब्द से बना है disputees। Jagdish Devda, an SC leader, and Rajendra Shukla, a Brahmin leader, the BJP aims to consolidate. Now this word is consolidate. Interesting word. Consolidate is a verb and consolidation is noun। एंड कंसोलिडेटेड अमाउंट आपने सुना होगा, उसने मुझे कंसोलिडेटेड अमाउंट दे दिया। सो दिस इज एन एडजेक्टिव। याद करने के लिए बहुत ही आसान सा वर्ड हमारे पास सॉलिड, जो कि इसकी मीनिंग क्वाइट मैचिंग। सॉलिड